एटॉमिसिटी बता दिए, मॉलिक्यूलर मास बता दिए। अब थोड़ा सा लास्ट टॉपिक बचा हमारे पढ़ाने के लिए, दैट इज कॉल्ड मोल। अच्छे से समझना, आज मोल कंप्लीट करते हैं, न्यू टॉपिक हमारे लिए, उसको समझते हैं। ठीक है, पकड़ो हेडिंग दो सब बच्चे, मोल। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। अच्छा, किसी को डाउट है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो पूछ लो एक बार दोबारा से। वैलेंस इलेक्ट्रॉन में डाउट है किसी को? वैलेंसी में एनीवन? सुन लो क्या होता है। ये तुम सीखा आपने कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे लिखते हैं, जैसे उसका एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। मैंने बोला कि मान लो कि कोई एटम है जिसका एटॉमिक नंबर 20 है, तो 20 का मतलब क्या, प्रोटॉन कितना है 20, इलेक्ट्रॉन भी कितना है। तो इसको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे लिखेंगे, पहले में फिर मैक्सिमम 8 ही हो सकता है, उससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है, उससे कम पॉसिबल, बट मैक्सिमम 8 पॉसिबल है। 2 8 10, 10 8 बचा कितना, तो बाहर जो बच गया लास्ट वाले ऑर्बिट में ना, उसको बोलते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट। जो लास्ट ऑर्बिट को क्या बोलते हैं हम लोग, आउटर मोस्ट ऑर्बिट। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको, दैट इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड चमका। एंड आपको बताया था कि बाहर अगर एक हो, बोलो अच्छे से, 2 हो, 3 हो, तो क्या करेगा हमेशा, लॉस। क्या करेगा हमेशा, अगर 1 2 3 होगा ना, तो लॉस कितना किया ये बताना, 1 का। ये कितना किया, ये कितना किया, इसका 1 प्लस इसका 2 प्लस इसका, इसी को वैलेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग। अच्छा, आपको बताया कि अगर बाहर 5 हो, 6 हो, 7 हो, तो मैंने क्या बोला था, अगर ऊपर जा 8 से माइनस करो तो क्या हो जाएगा, ये -1, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, दिस इज वैलेंसी। ये माइनस टर्म दिखा रहा है, इससे इलेक्ट्रॉन का गेन किया तो नेगेटिव हुआ, ये प्लस टर्म दिखा रहा है कि इलेक्ट्रॉन का लॉस किया तो पॉजिटिव हुआ। अब क्वेश्चन 4 पे क्या होगा, 4 पे दोनों पॉजिटिव प्लस माइनस समझा। तो जो माइनस प्लस लिख रहे हो ना, कैटायन एनायन जो लिख रहे हो, उसी को वैलेंसी बोलते हैं। फ्यूचर में ये आ जाए कि वैलेंसी क्या है, तो तुम जो प्लस माइनस साइन जो तुम दे रहे हो ना, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, वैलेंसी। अब चमका क्या बोलना चाह रहे हैं ना, हाँ डाउट है किसी बच्चे को, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, वैलेंसी क्या है, पूरा अच्छे से समझा दिया आपको। अच्छा, थोड़ा सा और क्लियर करते हैं इसको हम लोग। तो यहाँ पे डाउट आपको एग्जैक्टली नहीं होना चाहिए, थोड़ा भी किसी बच्चे को है दोबारा पूछ सकते हैं मेरे से। अगर किसी भी कंपाउंड का, मॉलिक्यूल का केमिकल फॉर्मूला लिखना हो, तो एक ही चीज काम आएगा, वैलेंसी काम आएगा। क्या काम आएगा, अगर मैंने बोला कि एल्युमिनियम ऑक्साइड, क्या बोला मैंने, आपको ये भी बताया था कि हमेशा याद रखना इस बात को कि जो कैटायन होगा ना, जो एटम कैटायन वाला होगा वो लेफ्ट में लिखा जाएगा, और आयन वाला हमेशा राइट में लिखा जाएगा। तो इसका मतलब पक्का हो गया, एल्युमिनियम क्या करेगा, कैटायन का फॉर्मेशन करेगा। किसे करेगा, और ये किसे करेगा, और तुम चाहो तो फील भी कर लो। बताओ, एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा, 2 8 3 चमका। तो 3 अगर आ जाए तो क्या करेगा, लॉस करेगा, तो क्या आ जाएगा 3 प्लस, कोई दिक्कत। ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन। देखो जब भी लास्ट में आईडी आ जाए ना, इसका मतलब नेगेटिव आपका एटम है वो। लाइक ऑक्साइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड, हाइड्राइड, सब क्या आपका है, ये दिखा रहा है नेगेटिव आयंस का बनना। दोबारा बोल दे रहे हैं, अगर किसी एटम के एंड में आईडी जुड़ा हो, इसका मतलब क्या है, वो नेगेटिव आयंस का फॉर्मेशन किया हो। चमका। एल्युमिनियम ऑक्साइड कितना हो गया, +3। ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन। बताओ ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना, 16 उसका मास है। एक बात ध्यान रखना कि जबान पे ना मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर, तब पूरा अच्छे से रट्टा मार दो। जिन बच्चों को अभी भी डाउट हो रहा है, घर पे जाकर प्रैक्टिस करो इन चीजों का, खासकर तुम ये मिस्टेक बार बार करता है। अगर ये मिस्टेक कंटिन्यू किया तो बोर्ड कभी समझ ही नहीं पाएगा, क्योंकि तुम्हारा आंसर मैच नहीं करेगा, कॉन्फिडेंस वहां लूज हो जाएगा। अगर जिस बच्चों को चैप्टर स्ट्रॉन्ग करना है, आपको 5-10 मिनट लगेगा, रट्टा मार दो जाकर प्रॉपर तरीके से, 1 पे क्या, 2 पे क्या, 3 पे क्या। इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं 1 पे क्या, 2 पे क्या, 3 पे क्या। एक ही कॉन्सेप्ट है, नंबर ऑफ प्रोटॉन काउंट करना। और तुम अभी उस लायक नहीं हो कि काउंट करो प्रोटॉन कितना है, चमका ना। तो एक ही ऑप्शन क्या बचता है कि बैठ के तरीके से 1 से 20 तक एटॉमिक नंबर और मास नंबर रट्टा मार देंगे। अगर तुमने एटॉमिक नंबर रट्टा मार लिया तो जस्ट डबल उसका मास नंबर होता है, अप्रॉक्स, कभी ऊपर कभी नीचे, अप्रॉक्स डबल। 8 का 16, 9 का 18, 10 का 20, 11 का 22 तो 23 हो गया, 12 का 24, 13 का 26, 27 हो गया। ऐसे ही लगभग होता है। तो जिसको अगर थोड़ा भी लग रहा है कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि एटम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे लिख रहे हैं, आज जाकर घर में अपना आधा घंटा टाइम दो, 3 बार लिखो शुरू से अंत तक, मास नंबर, एटॉमिक नंबर एंड उसका सिंबल। हम बोले गारंटी तुम्हारा चैप्टर स्ट्रांग हो जाएगा। ना पढ़ने से बच्चे नालायक हो जाते हैं, पढ़ोगे तो बहुत लायक हो जाओगे, चैप्टर बहुत स्ट्रांग हो जाएगा।
क्वेश्चन टफ नहीं है, लॉजिक तो पूरा दे चुके आपका हम। टफ यहाँ पे कि तुम मेहनत नहीं करना चाहते हो, तुम ये नहीं करना चाहते कि घर बैठ के प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा क्या, मास्टर जो बता दिया उतना ही काफी नहीं है, नहीं है काफी। तुम्हारा मेहनत उस लायक बनाएगा, तुम्हारा मार्क्स कितना आना चाहिए, समझे। तो फ्राइडे वाला टेस्ट जो होगा आपका वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट होगा, याद रखना बात को। चलो देखो, हाँ ऑक्सीजन का बोल रहे थे ना, करेक्ट। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है 8, पहले में कितना 2, दूसरे में कितना, बोले जब 5 6 7 हो तो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो नेगेटिव। चमका, तो क्या करना है, एल्युमिनियम सिंबल को यहां रखना है, ऑक्सीजन सिंबल को यहां रखना है, और दोनों के नीचे वैलेंसी रखना है। तो एल्युमिनियम का वैलेंसी कितना आया था 3, ऑक्सीजन कितना आया, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, बट क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले मेक श्योर कि आपका ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। मतलब अगर 4:2 रहा ना तो कट करके 2:1 हो जाना चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले क्या करोगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, बट यहाँ पे तो पहले से ही स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो 2 जाएगा एल्युमिनियम के पास और 3 जाएगा ऑक्सीजन के पास। अब जल्दी मल्टीप्लाई जब भी करोगे, मल्टीप्लाई याद रखना, ये मल्टीप्लीकेशन वाला पोर्शन नीचे आएगा, ये नीचे आएगा और ये भी। अब अगर मैंने बोला कि सर सोडियम सल्फेट, मैंने क्या बोला, सोडियम, अच्छे समझना, तो आपको हम पेज नंबर 37 एनसीईआरटी बोले थे, रट्टा मारने वहां भी बोले थे। देखो याद नहीं करोगे ना तो कोई फायदा नहीं है, ऐसे टाइम पास करते रह जाओगे। देखो चेक करो यहाँ पे क्या हो गया, देखो सल्फेट का SO4, सल्फेट का, सोडियम का वैलेंसी कितना है 1, सल्फेट का है क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, हो गया। चमका, अगर मैंने बोला एल्युमिनियम सल्फेट, क्या बोला मैंने, एल्युमिनियम सल्फेट, देखो चेक करो कैसे मल्टीप्लाई करना है। एल्युमिनियम सल्फेट, पहले सिंबल लिख ले, एल्युमिनियम का, सल्फेट का। अभी देखिए हम लोग एल्युमिनियम वैलेंसी कितना होता है, सल्फेट कितना होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, क्यों, स्टैंडर्ड फॉर्म पहले से ही है, तो करो। तो एल के नीचे कितना आ गया, और ये 3 किस में मल्टीप्लाई होगा, सब में होगा। तो सब में जब मल्टीप्लाई हो तो पहले ब्रैकेट डाल दिया करो, SO4 पर ब्रैकेट हो जाएगा, फिर नीचे आएगा 3 बिकम्स Al2SO4 का होल थ्राइस। कैसे पढ़ते हैं, Al2SO4 का होल थ्राइस पढ़ते हैं इनको, इसको बोलते हैं केमिकल फॉर्मूला करना। तो इसका मतलब केमिकल फॉर्मूला के लिए वैलेंसी याद होना जरूरी है। हाइड्रोजन कार्बोनेट का 1 होता है, कार्बोनेट का 2 होता है, सल्फेट का 2 होता है, सल्फाइड का भी 2 होता है, नाइट्राइड का 1 होता है। ये जब तक याद तुम्हें नहीं हो तब तक कोई फायदा नहीं चैप्टर का। ऐसे तुम्हारे लिए क्या रहेगा, ये ड्रीम रहेगा, काश हम चैप्टर समझ पाते। तो कुछ बातें हैं जहां पे आपको रट्टा मारना ही पड़ेगा, जैसे सिंबल तो रट्टा ही मारना पड़ेगा। चमका ना, सोडियम का Na होता है तो होता है, चमका क्या बोलना चाह रहे हैं हम, तो कुछ बातें हैं जहां पर आपको याद करना ही पड़ेगा। व्हाट इज मोल, मैंने बोला कि मान लो ग्लास है, दिस 1 ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, अ ग्लास ऑफ वाटर। यहाँ पे मतलब वाटर में कितने सारे ड्रॉप होंगे पानी के, काउंट कर सकते हो क्या। लाइक मैंने बोला कि मुझे 1 गिलास पानी लेके आओ, तो तुम जाके 1 गिलास पानी लेके आ जाओगे। अगर मैंने बोला नहीं, मुझे भी 1,01,03,12 ड्रॉप लेकर आओ, तो मान लो उतने ड्रॉप मिलाकर 1 गिलास पानी बन रहा हो, ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना। मैंने बोला 1,01,03,27 ड्रॉप ऑफ वाटर लेकर आओ, या मैंने बोला कि मुझे 1 गिलास पानी चाहिए, क्या दोनों बातें अलग की सेम, सेम। अगर 1 गिलास में इतने ड्रॉप पानी आते हैं तब जाके, अरे एक ही बात हुआ ना। एक बार मैंने पार्टिकल के टाइम में बोला कि मुझे इतना ड्रॉप पानी चाहिए, एक बार मैंने बोला मुझे नहीं, मुझे पूरा ग्लास चाहिए। एक बार ग्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक बार ड्रॉप ऑफ पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है। मोल भी कुछ ऐसा ही है, मोल एक बार आपको रिप्रेजेंट करता है कितने पार्टिकल का मिलकर 1 मोल का फॉर्मेशन करेगा। इन द सेम वे मैंने बोला कि डजन, मैंने बोला 1 डजन क्या होता है बताना, ये कौन बताया आपको, 12 होता है, मम्मी पापा बताया ना आपको। मतलब उनसे कभी क्रॉस क्वेश्चन किए, मम्मी 12 ही क्यों होता, 13 क्यों नहीं होता है। हाँ तो मतलब मम्मी बताई होगी ना पहले कि बेटा 12 ही होता है, फिक्स है, याद कर लो। क्या कभी पूछे मम्मी 11 क्यों नहीं होता, 13 क्यों नहीं होता है। जिस तरीके से पूरे वर्ल्ड को एक बात पता है, पूरे वर्ल्ड को, सिर्फ तुम्हें नहीं, वर्ल्ड के अर्थ के किसी कॉर्नर पे एक्सेप्ट
एनिमल, उनको छोड़कर किसी से पूछ लो वहां पे, या फिर ट्रीज वगैरह को छोड़कर, जो ह्यूमन स्पीसीज हैं, ठीक है, पूरे वर्ल्ड के अर्थ में किसी से पूछ लो 1 डजन क्या होता है, अगर पढ़ा लिखा इंसान थोड़ा बहुत भी है तो क्या बोलेगा हमेशा? 12। फिक्स है ना, ये कोई चेंज नहीं करने वाला। तो आज के बाद से एक बात और बोलते हैं, उसको भी कोई चेंज नहीं करने वाला। कि मैंने बोल दिया 1 मोल कितना होता है, तो बोलेंगे 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। इतने पार्टिकल होते हैं। अगर तुमको बोले 1,01,03,27 बोल दिए तो वहां पे चौके नहीं, वहां सरप्राइज नहीं हुए ना, तो यहां क्यों सरप्राइज हो रहे हो? अब बात समझो, यहां पे एक ग्लास पानी में कितने ड्रॉप ऑफ पार्टिकल्स थे? 1,01,03,27। मैंने बोला ऐसा कि मान लो एक ग्लास है जिसके अंदर पार्टिकल ड्रॉप काउंट किए, हम बोले कि तुम एक काम करो, मेहनत करो, अब मुझे बताओ एक ग्लास ये रहा आपका कटोरा, डालो उसके अंदर। तुम ऐसे उठाए डाले स्टार्ट किए, अकाउंट भी करो, इतना डाल दिया, तो तुमने देखा कि पूरा का पूरा 1,01,03,27 पार्टिकल मिलकर क्या बना रहे हैं हमेशा? एक ग्लास पानी। तुमको बोलते हैं कि मुझे एक ग्लास पानी चाहिए, ये उतना पार्टिकल चाहिए, बात क्या है? सेम। तो आज के बाद तुमको बोले मुझे 1 मोल चाहिए या इतना पार्टिकल चाहिए, बात फिर से क्या है? सेम ही हुआ ना। आई बात समझ में क्या बोल रहे हैं? अच्छा ये बताओ, क्या इस पार्टिकल का क्या ग्लास का वेट नहीं होगा? कितना वेट होगा? 18 ग्राम। कितना होगा? ये कैसे बोले? क्योंकि H2O का वेट कितना होता है? 16 इसका, 2 इसका, 16 + 2 कितना हो गया? 18 ग्राम। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि आज के बाद से 18 ग्राम का मतलब, समझ बात को, 18 ग्राम का मतलब 1 मोल, 18 ग्राम का मतलब, या फिर इतने पार्टिकल। अब से तुमको बोलेंगे मुझे जाओ मेरे लिए कहीं से 6.022 10⁻23 ड्रॉप ऑफ पार्टिकल लेकर आओ, तो तुम गए दौड़ कर लेकर आ गए। इसका मतलब तुम क्या लेकर आए? तुम एक गिलास पानी लेकर आए। मेरा बोलने का तरीका अलग हो गया ना, बट बातें भी क्या है? सेम है। या बोलेंगे जाओ मेरे लिए 18 ग्राम पानी लेकर आओ, अभी बातें क्या है? सेम है। तो 1 मोल का कहने का तरीका अलग होता है, बट मतलब सबका, जिस तरीके से 1 डजन का मतलब 12 ही होता है, उस तरीके से 1 मोल का मतलब इतना ही होता है। ये क्वांटिटी आपको रट्टा होना चाहिए। आप बोलो सर रट्टा क्यों करना, केमिस्ट्री रट्टेबाजी है क्या? है तो जरूर। जहां केमिस्ट्री में कॉन्सेप्ट है ना, वहां रट्टेबाजी ही बहुत है। क्योंकि किसी का एटम का सिंबल याद करना हो, अब किसी एटम में इलेक्ट्रॉन कितना है, प्रोटॉन कितना है, एटॉमिक नंबर क्या है, उसको याद ही करना पड़ेगा। क्योंकि आपका काम है नहीं कि लेबोरेटरी में जाकर सर्च करोगे और देखोगे प्रोटॉन कितना काउंट करोगे, इतना काम हमारे पास नहीं है। हमारा काम इतना है कि जो साइंटिस्ट ने काम कर लिया पहले से ही, उसको बस याद रखें। अगर मैंने बोला सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है तो है, इसमें क्या लॉजिक दे तुमको बताओ एक बार? लॉजिक इतना हो जाता है, सोडियम उठाओ, काउंट करो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कितना है। अब वो करने का टाइम हुआ बस, तो क्या करना, याद कर लो डायरेक्टली। चमका, आज से याद कर लो कितना, 1 मोल कितना होता है? 6.022 10⁻23। या फिर हम तुमको बोले जाओ मेरे लिए 1 दर्जन केला लेकर आओ। क्या लेकर आओ? कितना लेकर आओगे? 12 लेकर आओ, पक्का है? पक्की बात है, बोलो। 1 डजन हाथी लेकर आओ। कितना हाथी लेकर आओगे? पक्की बात है, दोनों में 12 ही होगा, तो बोलो डिफरेंस क्या रहा? लेकिन पार्टिकल कितना दोनों का? सेम, 12 और 12। डिफरेंस क्या हो गया दोनों? फिर वेट, वजन में डिफरेंस आ गया। तो एक चीज और समझ गए हम, क्या समझे पता है? ये समझे सर, मोल तो सेम होने से जरूरी नहीं कि वेट सेम हो जाए। अगर मोल सेम है ना, तो मोल पार्टिकल सेम कर देगा, बट दोनों एटम का, दोनों मॉलिक्यूल का, दोनों कंपोनेंट का वेट सेम हो जाए जरूरी। जैसे 1 डजन एलिफेंट लेकर आए 12 हाथी, 1 डजन एग लेके आओ 12 अंडे, दोनों का वेट अलग होगा बट दोनों काउंटिंग सेम रहेगा, 12 हाथी 12 अंडे। चमका? उसी तरीके से अगर मैंने बोला तुमको फ्यूचर में एक क्वेश्चन भी तुमको बोल रहे हैं, क्या ये सेम है क्या? 1 मोल ऑफ, अच्छे समझना, सोडियम एंड 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, क्या दोनों का वेट सेम है कि डिफरेंट है? दोनों का वेट सेम कि डिफरेंट? दोनों में क्या सेम है? बस 1 मोल सेम है। मतलब कि हम बोल रहे हैं कि इसके पास भी इतने पार्टिकल है और इसके पास भी इतने ही पार्टिकल मिलकर सोडियम बनाया होगा और इतने ही पार्टिकल मिलकर नाइट्रोजन बनाया होगा, बट दोनों का वेट क्या होगा? अलग अलग। अब एग्जांपल दिए ना कि मोल सेम हो जाए, वेट सेम हो जरूरी नहीं है। अब तुमको बोल रहे ये मोल, मैंने बोला कि आज के बाद से एक ग्लास को 1 मोल बोलते हैं। एक ग्लास क्या बोलेंगे? 1 मोल। तो बताओ, ऐसे बोलते हैं मेरे लिए 1 मोल पानी लेकर आओ, क्या ले आओगे? 1 ग्लास लेकर आ जाओगे। मेरे लिए 6.022 10⁻23 ड्रॉप पानी लेकर आओ, कितना लेके आओगे? 1 ग्लास लेके आ जाओगे।
मेरे लिए 18 ग्राम पानी लेकर आओ, क्या लेकर आओगे? एक ग्लास पानी लाओगे। तीनों का मतलब, तीनों क्या डिफाइन कर रहा है? एक मोल को डिफाइन कर रहा है। अब एक टर्म और बोलेंगे, बताओ क्या इसका वॉल्यूम नहीं होगा इसका? क्या इसके पास कुछ वॉल्यूम ही तो होगा। अरे ग्लास कहां रखा है, तो वॉल्यूम कैलकुलेट करो, एरिया इंटू हाइट। हमने इसका वॉल्यूम भी कैलकुलेट किया था, बोला कि आज के बाद से 1 मोल का मतलब 22.4 लीटर भी हुआ। 22 मतलब 18 ग्राम का पानी इतने लीटर में डाला गया, समझे? तो मोल का मतलब समझे नहीं क्या होता है मोल? तो मैंने बोला कि आज के बाद से मोल में एक क्वांटिटी और ऐड कर दे, क्या कि वो पानी जो डाला गया है ग्लास के अंदर उसका कितना वॉल्यूम है। तो मैंने बोला मोल में एक और क्वांटिटी ऐड हो गया 22.4 लीटर। अब एक मोल का मतलब 4 मतलब एक ही बात, मतलब 4 है बट बात एक ही है। तुम्हारा नाम चोमू है, तुम्हारा नाम एक्स है, तुम्हारा नाम जो भी है, रोहन है, सोहन है, सबका मतलब एक ही है। शमका क्या बोल रहे हैं? अब से तुमको बोलेंगे 4 बातें बोलेंगे, ठीक है? क्या करना सुनो। अगर मैंने बोला मेरे लिए 11.2 लीटर पानी लेकर आओ, तो कितना मंगवा रहे हैं? आधा ग्लास, वेरी गुड, मतलब आधा मोल, मतलब कितना मोल? अरे 22.4 लीटर एक मोल है, तो 11.2 लीटर कितना है? आधा मोल हुआ ना। तो पार्टिकल अगर कितना बोलते, पार्टिकल बताना कितना ड्रॉप से मंगवाते हैं, इसका आधा 3.011 10 का पावर 23। चमका चमका क्या? तब क्या बोल रहे हैं हम? यहां बोल रहे कि आधा मोल बोल लो, 3.011 10 का पावर 23 बोल लो, या 11.2 बोल लो, या 9 ग्राम पानी बोल लो, बात सब आधा करना पड़ेगा ना। अरे मोल अगर एक है, सब क्वांटिटी फिक्स है, डबल करो, सबको डबल कर दो, आधा कर दो तो चमका। अब बोल रहे चलो मेरे लिए 12.044 10 का पावर 23 ड्रॉप ऑफ पानी लेकर आओ। क्या मांगे तुमसे? कितना पानी मांगे बताना, कितना ग्राम पर बताओ। अगर मैंने बोला 12.044 10 रेज़्ड टू पावर 23 ड्रॉप ऑफ पानी लेकर आओ, जो पूछेंगे वही बताना। इतना मैंने पानी पार्टिकल का टर्म मांगा, ठीक है? कितना ग्राम पानी मांगे? शाबाश, कितना मांगे? 36। क्यों? 18 ग्राम एक मोल। अरे 6.022 10 का पावर 23 कितना मोल है आपका? अब मैंने कितना पूछा? 12.044 10 का पावर, यही पूछा ना। अगर ये 1 मोल के बराबर, तो ये कितना मोल के बराबर? 1 मोल में कितने ग्राम पानी होते हैं? 18 ग्राम। तो 2 मोल में कितना हो गया? 36 ग्राम। अच्छा बताओ कितना लीटर मंगवाया तुमसे? 22.4 लीटर 1 मोल था ना, तो कितना बताओ? 0.8 लीटर। कितना? 44.8 लीटर। या फिर वेट हो गया ना, पार्टिकल हो गया, वेट हो गया, मोल आधा हो गया। सबको समझ गया आप लोग? डाउट किसी बच्चे को? तो जरूरी कि अब तुमसे बोल रहे कि सिर्फ पानी का ड्रॉप मंगवाएगा, कुछ किसी भी आइटम को वैसे ही मंगवाएंगे, ठीक है? अब मैंने बोला कि जाओ मेरे लिए कहीं से कितना कर ले? 36, 3 का आधा कितना होता? 18। 18.066, ठीक है, इंटू 10 रेज़्ड टू पावर 24 पार्टिकल लेकर आओ। हाँ हाँ, 3 मोल कैसे? 30 मोल। कितना हुआ? मैंने बोला 10 का पावर 24, 18.066 इंटू 10 का पावर 24 बोला ना, तो 10 का पावर 23 इंटू 1, ये तो हो गया 3। 3 इंटू 10 कितना हुआ? 30 मोल। कितना मंगवाया? मतलब आपको कंपेयर ही तो करना है, वेट को कंपेयर करो। मतलब ये सोचो आप कि सोडियम कितने ग्राम का होता है, दैट इज 1 मोल। अगर सोडियम 23 ग्राम का है ना, इसका मतलब सोडियम कितने मोल का है? तो 23 ग्राम का सोडियम इक्वल टू 1 मोल। अगर मैंने बोला 11.5 ग्राम सोडियम, कितना मोल हो गया? आधा। जो जितने का होता है ना, दैट इज इक्विवेलेंट टू 1 मोल। अब क्वेश्चन इसके अकॉर्डिंग पूछा जाएगा आपसे, ठीक है? लाइक मैंने पूछा कि तुम्हारा वेट कितना है? 40 ग्राम, 40 केजी। कितना तुम्हारा है? 40 केजी। अगर तुम्हारा वेट आपका 40 केजी है, ठीक है, तो तुम जो हो अवेलेबल हो अर्थ के ऊपर, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1 मोल। अब क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि मान लो तुम्हारा वेट अचानक से 80 केजी हो जाए, अगर तुम अभी 40 केजी के हो, तो जो तुम हो ऑलवेज इक्वल टू कितना मोल? 1 मोल। 80 केजी के हो गए तो कितना मोल हो गया? सिंपल। पार्टिकल कितने हो गए? तुम डबल कर दो, क्या करोगे इसको भी? लीटर कितना हो गया तुम्हारे में? डबल कर दो, 44 पॉइंट। अरे एक पार्ट बढ़ेगा तो सब बढ़ेगा, एक पार्ट घटेगा तो दैट इज मोल। मोल जब भी भूल जाओ तो याद रखना कि 1 डजन का मतलब 12 होता है ना। मम्मी ने बोला था याद करने, तो मैंने बोला याद करने, इतना होता है। इतना। एक साइंटिस्ट थे,
एवोगैड्रो, क्या थे उनका नाम? सो एवोगैड्रो ने बहुत मेहनत की, उन्होंने क्या की, बहुत मेहनत की, वो बैठकर कार्बन को काउंट किए, कार्बन के अंदर पार्टिकल को 2 से 3 साल 4 साल बैठ के काउंट किए, तो पता चला कि कार्बन जो है ना इतने पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। ये उनकी मेहनत है, एवोगैड्रो की मेहनत है, इतने पार्टिकल काउंट किया तो बोला कि कार्बन के अंदर इतने पार्टिकल है, इसलिए इसको एक मोल ऑफ कार्बन बोलते हैं। तो हमने बोला कि क्या कार्बन से डिफाइन किया है मोल को, हम किसी से डिफाइन कर सकते हैं, वो कोई रोक टिक नहीं है, बट उन्होंने कार्बन को लेकर किया, हम नाइट्रोजन से डिफाइन कर दे, सोडियम से डिफाइन कर दे, किसी भी एटम को इंडिपेंडेंट डिफाइन करने के लिए मैंने बोला दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1 मोल। ये उनकी मेहनत थी, उतना काउंट किया। आज के बाद इसको हम बोलेंगे Na बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्योंकि बार बार 6.022 10 के पावर 23 बोलना हमारे थोड़ा टिपिकल हो गया, टंग ट्विस्टर हो गया मेरे लिए, तो क्यों ना Na बोल के थोड़ा सा काम कम कर लिया है। तो बताओ आपसे बच्चे, अगर मेरे पास हाफ Na है, हाफ Na वाटर है, कितना ग्राम वाटर हो गया? हम क्या बोल रहे हैं, मेरे पास हाफ Na वाटर है, कितना ग्राम Na हो गया, कितना ग्राम वाटर हो गया? 9 ग्राम। शाबाश, कौन बोला? बहुत अच्छे। इसका मतलब आप समझ गए चीजों को क्या बोलना चाह रहे हैं, है ना, क्योंकि एक मोल का मतलब 18 ग्राम होता है। अब हाफ Na बोल दिया तो हाफ मोल हो गया, और हाफ मोल हो गया तो 9 ग्राम हो गया, सिंपल सी बात है। चलो, अगर मैंने बोला मेरे पास 3 Na ऑफ सोडियम है, कितना ग्राम हो गया? दोबारा सुन लो, 3 Na ऑफ सोडियम है, 3 Na ऑफ सोडियम, अरे 3 Na मतलब वो सोडियम वाला Na नहीं, एवोगैड्रो वाला Na, कंफ्यूज कर दिया बच्चा लोग। Na मतलब सोडियम, Na मतलब एवोगैड्रो, ये ऐसे अलग अलग है, ठीक है। 3 Na ऑफ एवोगैड्रो ऑफ सोडियम मेरे पास है, तो कितना ग्राम ऑफ सोडियम है? एक मोल में कितना होता है? 23 ग्राम, तो 3 मोल में कितना हो जाएगा? 69 ग्राम। तो कंफ्यूज क्यों हो रहे हो तुम लोग? एक मोल में कितने ग्राम और 3 मोल में कितने ग्राम? हाँ, पहाड़ा नहीं याद है? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ऐसे 23 बार पढ़ोगे तो 3 23 है 69, कितना? पहाड़ा याद नहीं क्यों? याद कर ले। तो बताओ, लास्ट क्वेश्चन पूछते हैं आज के लिए, ठीक है, क्लास ओवर करना है। तो कैल्शियम कार्बोनेट कितना होता है? 100। सुनो बात को अच्छे से, कैल्शियम कार्बोनेट आप निकाल लेना, CaCO3 Ca का 40, कार्बन का 12 और 16 48 हो गया, तो 100 पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया। तो मैंने बोला थे, सुनना, मेरे पास 4 Na कैल्शियम कार्बोनेट है, 4 Na, कितने पार्टिकल है मेरे पास? कितने पार्टिकल मेरे पास है? 4 Na है, तो 4 इंटू ये 24.088 इंटू 10 का पावर 23। अच्छा, मेरे पास कितने लीटर है कैल्शियम कार्बोनेट? 22.4 इंटू 4 कितना हो गया? 89.16, कितना हो जाएगा? 89.16, क्योंकि 22.4 को 4 से करोगे तो ये 16 हो जाएगा ना, एक यहां जुड़ जाएगा, 89.16, अच्छा 06, सॉरी 89.06। अच्छा आप बताओ, और क्या बोले हम, मोल कितना हो जाएगा? 4 Na, 4 मोल हो गया ना। लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, फिर और करते हैं। अगर मेरे पास 98 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन सल्फेट है, हाइड्रोजन सल्फेट होता है 98 ग्राम का, समझो बात को, हाइड्रोजन सल्फेट होता है कितने ग्राम का? अब दोबारा, जो होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1 मोल, जो होता है ऑलवेज इक्वल टू, अब क्वेश्चन जब बोलेगा तो कंपेयर करके निकाल लेंगे। चलो, मेरे पास हाइड्रोजन सल्फेट है तो कितने ग्राम का होगा? 98 ग्राम का, मतलब 1 मोल है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे है कि मेरे पास 24.5 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन सल्फेट है, तो कितने पार्टिकल उसके पास? 5। अंठानवे अगर एक होता है तो उसका 24.5 कितना टाइम डिवाइड हुआ? 4 बार। 24.5 इंटू 4 कितना हुआ? 98 हुआ ना। हम जानबूझ के क्वेश्चन ऐसा ही देंगे ताकि तुम्हारा कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो Na/4 हो गया मोल, कितना हो गया? Na/4, और ये क्या लीटर कितना? 22.4/4। चमका क्या? मोल आपने टफ है कि सिंपल है? मोल पे थोड़ा प्रैक्टिस करना, ठीक है, और फ्राइडे को हम प्रॉपर टेस्ट लेंगे इसका, और कल से न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे फिजिक्स में, ठीक है। तो कल हम लोग फोर्स मोशन को रिवाइज करते हुए फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन कंटिन्यू करेंगे। चमका